गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को बीइंग रिन्यूड के इस एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड आई बिलीव वी आर लर्निंग फ्रॉम दीज वर्सेस एंड फ्रॉम दिस जर्नी। हमारा बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया खुदावंद मुझे और आपको सिखा रहा है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जो कुछ हम सीख रहे हैं हम उस पर चलने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चलेंगे नहीं, अगर हम उसको अपने जीवन में ऐड नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप इससे लाभदायक नहीं होंगे। वी कैन नॉट बी रिन्यूड इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट। हम फिर से नए मसीह की सूरत में नहीं बन पाएंगे। आपको मालूम है इस सीरीज का नाम बीइंग रिन्यूड है। हमने क्यों ये सीरीज शुरू करी? किसी और मकसद से नहीं, लेकिन इसलिए ताकि इन 40 दिनों में हम अपने पूरे साल के प्रयास से अधिक प्रयास कर सकें परमेश्वर के संग चलने का। यूं तो पूरे साल हमें परमेश्वर के संग चलना चाहिए, हर वक्त खुदावन के संग चलना चाहिए, पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये 40 दिन मुझे और आपको स्मरण दिलाते हैं। ये एक रिमेम्बरेंस के तौर पर होते हैं। जैसे मैं और आप जन्मदिन मनाते हैं, जन्म तो बहुत साल पहले हो जाता है, लेकिन हम क्यों जन्मदिन मनाते रहते हैं? क्यों हर साल खुशियां मनाते हैं? बिकॉज वी सेलिब्रेट अवर बर्थ। हम अपने जन्म के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दैट रिमाइंड्स अस कि इस डेट में हमने लिया था या हम पैदा हुए थे। इसी तरीके से ये जो लेंट डेज हैं, ये हमें सिर्फ स्मरण दिलाने के लिए हैं कि हमारी दौड़ प्रभु यीशु मसीह में कैसी होनी चाहिए, हमारा और आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में कैसा होना चाहिए, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। ये कितना जरूरी है, ये कितना जरूरी है। आज दो मुख्य चीजों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ देर, थोड़ी सी देर। टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जो हमारे और आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, बहुत खास होती हैं, और इनसे मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज है, पहला वर्ड जो है दैट इज टीचिंग। जो पहला वर्ड है वो है टीचिंग, और जो दूसरा वर्ड है वो है टेस्ट। इन दो शब्दों को आप में से हर एक जन ने हमेशा जाना होगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब मैंने और आपने स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करी है, ये दोनों चीजें वहां होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया? टीचिंग, जिसमें टीचर हमें पढ़ाती है, और टेस्ट, पढ़ाने के बाद उसके बाद जो कुछ भी टीचर ने हमें पढ़ाया होता है, वो जब वो देखना चाहती है कि हमने सीखा कि नहीं सीखा, तो वो टेस्ट होता है। पर क्या ये सिर्फ हमारे स्कूलों तक ही सीमित है? क्या ये सिर्फ वहीं तक है, या खुदा के कलाम में भी ये है? सुनिएगा, ये खुदा के कलाम में भी मौजूद है। निर्गमन 15, 25 और 26वीं आयत। निर्गमन 15, 25 और 26वीं आयत। 25वीं आयत के आखिरी हिस्से से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला हिस्सा हमने और आपने वेडनेसडे को सुना था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो 25वीं और उसके आखिरी हिस्से की कर रहे हैं। वहां कुछ इस तरह से लिखा है, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। जब उसने, आपको याद होगा, जब उसने वो वृक्ष दिखाकर उसको कहा कि इस पानी में डाल दो, और खारा पानी मीठा हो गया, उसके बाद की बात लिखी है कि वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। इंग्लिश में लिखा है, There he made for them a statute and regulations, and there he tested them. पहले उसने कुछ विधि और नियम बनाए, उसने कुछ उन्हें सिखाया, क्या तुम्हें करना है, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसके बाद लिखा है Then God tested them. क्या जरूरी है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, या शिक्षा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए? जी हाँ, अगर आप एक नए मनुष्यत्व को अपने ऊपर पहनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिन्यूड इन जीसस क्राइस्ट, वी नीड टू टेक हिज टीचिंग्स। क्या अद्भुत बात नहीं है
कि जब यीशु मसीह आया ज़मीन पर और जब यीशु मसीह लोगों के मध्य में रहा तो उसने बहुत सी शिक्षाएं लोगों को दी, उसने बहुत सी शिक्षाएं लोगों को बताई। इनफैक्ट ही वॉज नोन एज अ टीचर। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में जाना जाता था? जब उसको गुरु कहते थे या टीचर कहते थे, द पीपल यूज्ड टू कॉल हिम टीचर बिकॉज वो खुदावन के कलाम से उनको अद्भुत रीति से सिखाता था। टीचिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लाइफ। जो शिक्षा है वो मेरे और आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। कई बार हमें खुदावन का कलाम सुनना अच्छा लगता है, जिसमें हमारे बेनिफिट की बात हो रही हो, जिसमें हमारी आशीष की बात हो रही हो, जिसमें हमारी बरकत की बात हो रही हो, जिसमें खुदा का खादिम ये हमसे कह रहा हो कि हम जिंदगी भर आशीषित रहेंगे। पर हमें वो हिस्सा कई बार बहुत पसंद नहीं आता है जिसमें खुदा का खादिम ये बता रहा हो कि मैं और आप कैसे आशीषित रहेंगे। एंड वेयर ही इज टीचिंग अस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जहां वो हमें और आपको खुदावन के वचन से सिखा रहा है कि मैं और आप बरकत कैसे पा सकते हैं। टीचिंग एंड टेस्ट मेरे और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। शिक्षा और उसके बाद परीक्षा मेरे और आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इन दिनों में खुदाबाप मुझे और आपको शिक्षा दे रहा है, अपने कलाम से, अपने वचन से शिक्षा दे रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, तो केवल ये मत सोचिएगा कि यहां पर चीजें रुक रही हैं, क्योंकि इसके बाद वो हमारी परीक्षा भी लेगा। वो ऐसी परीक्षा नहीं लेता कि मैं और आप नाश हो जाएं, बट ही टेस्ट अस। वो हमारी परीक्षा इस तरीके से लेता है कि हमारे जीवनों में देखना चाहता है कि जो वचन उसने मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है, जो बात उसने मेरे और आपकी जिंदगी में डाली है या रखी है या सिखाई है, मैं और आप उन वचनों के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लिखा है परमेश्वर ने वहां यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उनसे कहकर उनकी परीक्षा करी कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। नाउ दिस इज द टीचिंग। ये टीचिंग है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। टीचिंग एंड टेस्ट ये हमारी जिंदगी में क्या करते हैं? शिक्षा क्यों परमेश्वर लाता है मेरे और आपके जीवन में? ताकि उस शिक्षा में जब कभी मैं और आप उन दिनों में पहुंचे, जब हमारा टेस्ट हो या जब हमारी परीक्षा हो, तो मैं और आप सफल हो सके। यहां पे एक खास बात परमेश्वर ने कही। परमेश्वर ने कहा वो सब रोग जो मैंने मिस्र पे भेजे हैं वो तुम पे नहीं भेजूंगा। मैं आपको बताऊं, जिस इब्रानी शब्द से या जिस हिब्रू शब्द से डिजीज शब्द यहां लिखा गया है, वो हिब्रू शब्द एक शब्द से निकला है और वो शब्द है खौलो, जिसका मतलब होता है किसी भी तरीके का दुख या दर्द। आज के दिन में मैं आपसे केवल उन चोटों की बात नहीं कर रहा हूं जो शरीर पे लगती हैं, पर मैं उन चोटों की बात कर रहा हूं, उन दर्द की भी बात कर रहा हूं जो हमारी आत्मा में या हमारे दिल में लगते हैं। तो आपने एक वायदा किया है, उसने कहा अगर तुम मेरी शिक्षा पे चलते रहोगे तो मैं इस दुख को तुम तक आने नहीं दूंगा। शिक्षा पाना कितना जरूरी है मैं और आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं और आप शिक्षा नहीं पाएंगे तो हम लड़खड़ाते रहेंगे एंड वी विल नेवर बी एबल टू स्टैंड इन गॉड। हम कभी भी प्रभु में खड़े नहीं हो पाएंगे। हम कितना हमने उसके बारे में सुना है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम कितना उसके बारे में जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि मैंने मसीह से क्या सीखा है। How much I know about Christ doesn't matter. What matters is what have I learned from him. हमने उससे क्या सीखा है। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप जब टेस्ट का समय आएगा, जब परीक्षा का समय आएगा, तो खुदाबाप आपकी मदद करेगा और आपको संभाल के रखेगा। आप उस टेस्ट से बहुत आसानी से होके गुजर जाएंगे, क्योंकि खुदावन आपका मददगार होगा और आपके अंदर उसकी शिक्षा होगी।
रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत कुछ कहती है। रोमियो 10 उसकी 17वीं आयत कहती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। नाउ आई डोंट हैव टू टेल एनीबडी, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको, ना ही अपने आप को, कि फेथ कितना जरूरी है हमारा परमेश्वर में। What is the place of faith in God? I don't have to tell you. It is very, very important. आप प्रभु को प्रसन्न ही नहीं कर सकते, आप खुदावंत को प्रसन्न ही नहीं कर सकते बिना विश्वास के। मैं भी ये नहीं कर सकता। पर सुनिए, विश्वास आता कहते हैं, वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से आता है। सो इट मीन्स द फेथ ऑल्सो कम्स बाय हियरिंग। क्या सुनने से आता है? आप सोचिए, क्या सुनते हैं हम? जब आप मसीह के वचन की बात करें, या मैं और आप मसीह के वचन की बात करें, तो मसीह का वचन क्या है? मसीह का वचन शिक्षा है परमेश्वर के बारे में। मसीह का वचन वो टीचिंग है परमेश्वर के बारे में जो मसीह ने मुझे और आपको दी है, जिसको मैं और आप नहीं जानते थे। सो इन अदर वर्ड्स, गॉड वांट्स टू टेल अस कि जो ये टीचिंग है, जो ये जो शिक्षा है, जब मैं और आप इसको सुनते हैं तो ये हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करती है, और ये विश्वास मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। खुदावंद यीशु मसीह का वचन परमेश्वर की शिक्षा है। खुदावंद यीशु मसीह का वचन परमेश्वर का ज्ञान है। खुदावंद यीशु मसीह का वचन परमेश्वर की वो बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। ये मुझको और आपको बनाती हैं, उत्साहित करती हैं, और मुश्किल के समय में विश्वास ही, याद रखिएगा, परीक्षा के समय में विश्वास से ही मुझको और आपको स्थिर रखता है। इन द डेज ऑफ चैलेंजेस द फेथ कीप्स अस सेफ। मुझे और आपको इसकी जरूरत है। इसलिए शिक्षा और परीक्षा दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यशाया उसका 30 बाब और उसकी 21वीं आयत, यशाया 30 और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिने व बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Your ear will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right or to the left. एक वचन है जो मुझे और आपको गाइड करता है। टेस्ट में, मुश्किलातों में, परीक्षाओं में एक आवाज है जो मुझे और आपको गाइड करती है। कई बार आपने ये महसूस किया होगा, जब मैं और आप बहुत स्ट्रगल से होके गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी से होके गुजर रहे हैं, बहुत खराब परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, एक मध्यम सी आवाज, एक बहुत सॉफ्ट सी वॉइस मुझे और आपको बार बार बताती है कि कुछ आगे सही नहीं है, या इस मार्ग पे चलो, इस पे ना चलो। आपको मालूम है ये आवाज कौन सी है? ये आवाज आपके खुदावंद की आवाज है। ये वो शिक्षाएं हैं जो उसने आपके अंदर रखी है। जब कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें याद आता है, खुदावंद के वचन में लिखा है कि गलत नहीं करना है। जब पाप कर रहे होते हैं तो हमें याद आता है, खुदावंद के वचन में लिखा है, पाप नहीं करना है। और ये वो आवाज है जो मेरे कानों में आती है और मुझे गलत मार्ग पे जाने से रोक लेती है। शिक्षा और परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये आएंगे तो आइए खुदावंद की शिक्षा को हासिल करें, ताकि उसकी बरकतों को भी हासिल करने वाले हो सकें और परीक्षाओं में स्थिर रहने वाले हो सकें। लेट अस प्रे, आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने वचन से आशीषित किया है, हमें सिखाया है कि परमेश्वर हम तेरी शिक्षा पर ध्यान दें। तेरी शिक्षा पर ध्यान देने से दुख और कष्ट हमारे जीवनों तक पहुंच नहीं पाता है। प्रभु चाहते हैं आज हम तेरी शिक्षा पर ध्यान दें, ताकि अपनी परीक्षा के समयों में स्थिर हो सके। तेरा ये वचन आज हर एक सुनने वाले से बात करे। हर जन प्रभु, चाहे वो आज या कभी भी, चाहे कई वर्षों बाद भी इस वचन को सुने, तो तेरा आत्मा उसके हृदय से बात कर कर उसको तेरे वचन से समझाने वाला हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद के साथ, आमीन।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे और खुदावन की इबादत अगले एपिसोड में एक साथ मिलकर करेंगे। याद रखिएगा, आप बीइंग रिन्यूड का एक हिस्सा हैं। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित करते चले जाएं, ताकि लोग मुझे और आपको देख के कह सके, निश्चय ये भी तो यीशु के साथ है। गॉड ब्लेस यू।